क्या ट्रेडिंग में सालों तक टिके रहने के लिए आपको हर बार सही ट्रेड करना जरूरी है? नहीं। असल सवाल यह है कि जब आपका ट्रेड गलत हो जाए, तब क्या आप अपने रिस्क को एक्सेप्ट करके भी अपने रूल्स पर टिके रह सकते हैं? क्योंकि मार्केट में अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, ये आप पहले से नहीं जान सकते। लेकिन एक चीज आपके कंट्रोल में जरूर है, और वो है कि आप कितना रिस्क लेंगे, कब एग्जिट करेंगे और अपने प्लान के खिलाफ जाकर कोई इमोशनल डिसीजन नहीं लेंगे। यही वो एक रूल है जो एक ट्रेडर को सिर्फ कुछ महीनों तक नहीं बल्कि सालों तक मार्केट में बनाए रखने की ताकत दे सकता है। मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा लेसन भी इसी जगह से शुरू होता है कि किसी एक ट्रेड से सर्टेनिटी की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि हर ट्रेड केवल एक प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है आपका सबसे अच्छा सेटअप भी लॉस देवे और हो सकता है आपका साधारण सेटअप प्रॉफिट दे दे। लेकिन अगर आपने पहले से अपना रिस्क एक्सेप्ट कर लिया है, तो एक लॉस आपके माइंडसेट को नहीं तोड़ेगा, एक प्रॉफिट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगा और मार्केट की अगली चाल आपके डिसिप्लिन को कंट्रोल नहीं करेगी। आज हम इसी एक रूल को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपको यह साफ दिखाई देने लगेगा कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट की वजह से नहीं बल्कि अपने ही डिसीजंस और इमोशंस की वजह से ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो के अंत तक आप समझेंगे कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड से पहले आखिर कौन सा सवाल खुद से पूछता है और क्यों उस एक सवाल का जवाब आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। तो चलिए सीधे उसी रूल को समझते हैं जो आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, लेकिन आपको मार्केट में सरवाइव करने के लिए जरूरी माइंडसेट जरूर दे सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ देखकर नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए अपना स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स को मैंने किसी किताब की कुछ बातें पढ़कर नहीं बल्कि 5 साल के अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, सीख और गलतियों से मिली समझ को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसमें स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है जिसे एक ट्रेडर को अपनी जर्नी में समझना जरूरी है। इस कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए है। अब 999 रुपए को सिर्फ एक खर्च की तरह मत देखिए, इसे अपनी ट्रेडिंग एजुकेशन और स्किल पर एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए, क्योंकि सही नॉलेज आपको सिर्फ आज के ट्रेड के बारे में नहीं बल्कि आने वाले समय में बेहतर डिसीजंस लेने में मदद कर सकती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी कोर्स आपको गारंटीड प्रॉफिट नहीं दे सकता। प्रॉफिट के लिए आपको खुद प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट पर काम करना होगा। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी गलतियों से सीखने में लगने वाले समय को कम करना चाहते हैं, तो स्विंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स आपके लिए एक अच्छा लर्निंग रिसोर्स हो सकता है। अगर आप तैयार हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक बेहतर डायरेक्शन देने के लिए, तो नीचे दिए गए लिंक से कोर्स की पूरी जानकारी जरूर देखें। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग ये सोचकर आते हैं कि अगर उन्हें मार्केट की अगली चाल सही सही समझ आ जाए तो वे लंबे समय तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या मार्केट की अगली चाल को लगातार सही तरीके से जानना वास्तव में संभव है? अगर ऐसा होता तो हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एक बहुत अच्छा सेटअप भी लॉस दे सकता है और कई बार एक कमजोर सेटअप भी प्रॉफिट में चला जाता है। तो फिर एक ट्रेडर को आखिर किस चीज पर भरोसा करना चाहिए? जवाब है अपनी भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि अपने प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट पर। यही वो जगह है जहां एक साधारण ट्रेडर और लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर की सोच अलग हो जाती है। अब यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर हमें पता ही नहीं कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तो ट्रेड लेने का फायदा क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा है। आपको अगले ट्रेड का रिजल्ट जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये जानना है कि आपका सेटअप आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार वैलिड है या नहीं, और अगर वो गलत साबित हुआ तो आपका रिस्क कितना होगा। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में एक ऐसा सेटअप देखा जो आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड लेने लायक है। आपने एंट्री तय की, स्टॉप लॉस तय किया और अपना टारगेट भी तय किया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल टारगेट नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर मार्केट आपकी उम्मीद के बिल्कुल उलट चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या आप उस लॉस को बिना अपना अगला रूल तोड़े एक्सेप्ट कर सकते हैं? अगर इसका जवाब नहीं है, तो समस्या मार्केट में नहीं है, समस्या आपके रिस्क में है। क्योंकि जब आपका पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है कि छोटा सा लॉस भी आपको अंदर से परेशान करने लगे, तब आपका माइंडसेट चार्ट को देखकर नहीं, अपने पैसे को देखकर डिसीजन लेने लगता है। प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, आपको लगता है कि स्टॉप लॉस हटा देना चाहिए। फिर आप सोचते हैं कि स्टॉक वापस आ जाएगा, लेकिन मार्केट आपके एनालिसिस को सही साबित करने के लिए नहीं चलता और यहीं एक छोटा लॉस धीरे धीरे बड़ा लॉस बन सकता है। अब सवाल यह है कि इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये नहीं है कि आप ऐसा सेटअप खोजें जिसमें कभी लॉस ना हो।
ऐसा सेटअप ट्रेडिंग में गारंटी के साथ मौजूद नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि ट्रेड लेने से पहले ही अपने संभावित लॉस को एक्सेप्ट करें। जब आप ट्रेड लेने से पहले जानते हैं कि इस ट्रेड में इतना रिस्क है और अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं बिना किसी इमोशनल डिसीजन के ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा, तब ट्रेड लेने के बाद आपका माइंड ज्यादा स्टेबल रहता है। यही प्रोबेबिलिटी वाली सोच है। आपको यह विश्वास नहीं रखना है कि यह ट्रेड जरूर प्रॉफिट देगा। आपको सिर्फ इतना विश्वास रखना है कि अगर मेरा एज वास्तव में काम करता है तो पर्याप्त ट्रेड्स की सीरीज में उसका फायदा दिखाई दे सकता है। लेकिन एक अकेला ट्रेड आपके पूरे एज का फैसला नहीं कर सकता। सोचिए, अगर आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार अगला ट्रेड लॉस हो गया तो क्या इसका मतलब स्ट्रैटेजी खराब है? जरूरी नहीं। और अगर वही ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो क्या इसका मतलब आपकी स्ट्रैटेजी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। दोनों ही सिर्फ एक रिजल्ट है। असली चीज यह है कि आपने अपना रूल फॉलो किया या नहीं। यही बात ट्रेडिंग में बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। प्रॉफिट और लॉस आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है, लेकिन ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, स्टॉप लॉस कहां रखना है और रूल टूटने पर क्या करना है, इन चीजों पर आपका कंट्रोल काफी हद तक हो सकता है। इसलिए लंबे समय तक टिकने वाला ट्रेडर हर ट्रेड से पहले ये नहीं पूछता कि मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। वो पहले पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं। यही सवाल आपके माइंडसेट को प्रेडिक्शन से प्रोबेबिलिटी की तरफ ले जाता है। और जब आप इस सोच को लगातार फॉलो करना शुरू करते हैं, तब एक लॉस आपको अगला ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करता। एक प्रॉफिट आपको जरूरत से ज्यादा रिस्क लेने के लिए मजबूर नहीं करता। और मार्केट की एक गलत चाल आपके पूरे ट्रेडिंग प्लान से बाहर नहीं निकालती। यही वो फाउंडेशन है जिस पर लंबे समय तक टिकने वाली ट्रेडिंग बनती है। क्योंकि ट्रेडिंग में आपका लक्ष्य हर बार सही होना नहीं है। आपका लक्ष्य यह है कि जब आप गलत हो तब भी आप इतने डिसिप्लिन रहें कि एक गलत ट्रेड आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को नुकसान न पहुंचा सके। और यही इस पूरे विषय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। मार्केट में टिके रहने के लिए आपको हर ट्रेड का रिजल्ट कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने रिस्क और अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करना सीखना है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर हमें ये पता ही नहीं है कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, तो फिर हम मार्केट में ट्रेड आखिर किस आधार पर लें? यही सवाल ट्रेडिंग की सबसे बड़ी कंफ्यूजन में से एक है। ज्यादातर ट्रेडर्स चाहते हैं कि उन्हें ट्रेड लेने से पहले ये कंफर्मेशन मिल जाए कि प्राइस अब इसी दिशा में जाएगा, लेकिन मार्केट में ऐसी सर्टेनिटी मौजूद नहीं होती। आप जितना भी अच्छा एनालिसिस कर लें, जितना भी मजबूत सेटअप बना लें, फिर भी अगला ट्रेड आपके अनुमान के अनुसार चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ सवाल ये है कि अगर अगला रिजल्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर हमारे पास कंट्रोल करने के लिए बचता क्या है? जवाब है आपका डिसीजन और आपका रिस्क। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर को प्रेडिक्शन से प्रोबेबिलिटी की तरफ जाना पड़ता है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में एक ऐसा सेटअप बनता है जो पिछले डेटा के आधार पर आपके लिए एक वैलिड ट्रेड है। आपने अपना एंट्री तय किया, स्टॉप लॉस तय किया और पोजीशन साइज भी अपने रिस्क के अनुसार रखा। अब ट्रेड लेने के बाद दो संभावनाएं हैं। मार्केट आपके पक्ष में जा सकता है या आपके खिलाफ जा सकता है। अगर मार्केट आपके खिलाफ चला गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एनालिसिस बेकार था। हो सकता है वो सिर्फ उस ट्रेड का रिजल्ट हो। और अगर मार्केट आपके पक्ष में चला गया तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया। वो भी सिर्फ एक रिजल्ट है। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर एक ट्रेड का रिजल्ट इतना महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर ट्रेडर को किस चीज पर ध्यान देना चाहिए? उसे अपनी ट्रेड की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। क्वालिटी का मतलब है कि आपने अपना वैलिड सेटअप फॉलो किया या नहीं, आपका रिस्क पहले से तय था या नहीं, आपका स्टॉप लॉस आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार था या नहीं, और आपने ट्रेड के बीच में इमोशन के कारण अपना प्लान बदला या नहीं। क्योंकि एक अच्छा ट्रेड लॉस में जा सकता है और एक खराब ट्रेड प्रॉफिट में जा सकता है। यही बात नए ट्रेडर्स के लिए समझना सबसे मुश्किल होती है। अगर उन्होंने रूल तोड़कर ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया तो उनका माइंड उन्हें सिखाता है कि रूल तोड़ना भी सही है, लेकिन यही सोच आगे जाकर बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। क्योंकि मार्केट आपको हर बार गलत डिसीजन की सजा तुरंत नहीं देता। कई बार गलत डिसीजन भी प्रॉफिट दे देता है और इसी वजह से गलत हैबिट मजबूत हो जाती है। अब सोचिए, आपने बिना प्लान के एक ट्रेड लिया और प्रॉफिट हो गया। आप सोचेंगे कि मेरा डिसीजन सही था, लेकिन अगर वही डिसीजन अगली बार लॉस दे दे तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास कोई फिक्स्ड प्रोसेस नहीं है तो आप फिर नया डिसीजन लेंगे और इस तरह हर ट्रेड में आपका माइंडसेट बदलता रहेगा। इसका सॉल्यूशन है कि आप अपने ट्रेड को एक अकेली घटना की तरह देखना बंद करें और उसे ट्रेड्स की एक सीरीज का हिस्सा समझें। क्योंकि किसी एक ट्रेड से यह साबित नहीं हो सकता कि आपकी स्ट्रैटेजी काम करती है या नहीं। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी में एक वैलिड सेटअप आया और वो लॉस हो गया, फिर दूसरा वैलिड सेटअप आया और वो भी लॉस हो गया। क्या इसका मतलब अब आपको स्ट्रैटेजी छोड़ देनी चाहिए?
जरूरी नहीं। अगर आपने अपने रूल्स के अनुसार ट्रेड लिया है और आपका रिस्क कंट्रोल में है तो आपको डेटा की सीरीज देखनी होगी, ना कि सिर्फ 2 रिजल्ट्स। इसी तरह अगर लगातार 3 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए तो क्या आपको अगला ट्रेड बड़ा पोजीशन साइज लेकर लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि पिछले 3 रिजल्ट्स अगले ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करते। यही प्रोबेबिलिटी की सोच है। हर नया ट्रेड अपने आप में एक नया आउटकम लेकर आता है, इसलिए आपका काम यह पता लगाना नहीं है कि अगला ट्रेड क्या करेगा। आपका काम यह तय करना है कि अगला ट्रेड आने पर आप क्या करेंगे। यही अंतर बहुत बड़ा है। अगर आप पहले से तय कर चुके हैं कि वैलिड सेटअप मिलेगा तो एंट्री लूंगा, इनवैलिड होने पर एग्जिट करूंगा और जितना रिस्क पहले तय किया है उससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो मार्केट चाहे जिस दिशा में जाए आपका रिस्पॉन्स पहले से तय रहेगा। अब एक और सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि ट्रेडिंग में एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। एनालिसिस जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है और एज जरूरी है, लेकिन इन चीजों का काम आपको सर्टेनिटी देना नहीं है। इनका काम आपको एक ऐसा सेटअप पहचानने में मदद करना है जिसमें लंबे समय में आपके पक्ष में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। आप मार्केट को यह आदेश नहीं दे सकते कि आपका सेटअप बना है इसलिए अब प्राइस आप ही की दिशा में जाना चाहिए, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि अगर आपका सेटअप आता है तो आप कितने रिस्क के साथ उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो गलत होता है तो बिना हेजिटेशन के एग्जिट करेंगे। यही डिसिप्लिन आपको एक ट्रेड के रिजल्ट से अलग करता है। जब आप हर ट्रेड को अपने लिए एक टेस्ट मानते हैं कि अब प्रॉफिट कमाना ही है, तब प्रेशर बढ़ता है, लेकिन जब आप हर ट्रेड को अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का एक मौका मानते हैं, तब आपका माइंड ज्यादा स्टेबल रहता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई ट्रेड लेने वाले हो तो खुद से ये मत पूछिए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। पहले खुद से ये पूछिए, क्या ये मेरे प्लान के अनुसार वैलिड सेटअप है? अगर ये गलत हुआ तो क्या मैं अपना तय किया हुआ लॉस एक्सेप्ट कर सकता हूं? और क्या मैं रिजल्ट चाहे जो हो अपने रूल को फॉलो करूंगा? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तभी ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह देखिए, गारंटी की तरह नहीं। क्योंकि ट्रेडिंग में लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर वो नहीं है जिसे हर बार मार्केट की अगली चाल पता होती है। लंबे समय तक टिके रहने वाला ट्रेडर वो है जो ये स्वीकार करता है कि उसे अगला रिजल्ट नहीं पता, फिर भी वो अपने एज, अपने रिस्क और अपने प्रोसेस को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है। यही सोच धीरे धीरे आपको रिजल्ट के पीछे भागने वाले ट्रेडर से प्रोसेस पर भरोसा करने वाले ट्रेडर में बदलती है। अब यहां से ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे समझना बहुत जरूरी है। रिस्क को एक्सेप्ट करना सुनने में आसान है, लेकिन जब आपका पैसा वास्तव में मार्केट में लगा होता है तब अपने रिस्क को एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इसका कारण यह है कि ट्रेड लेने के बाद हमारा माइंड उस रिजल्ट से जुड़ जाता है। हमें लगने लगता है कि अब मार्केट को हमारी दिशा में ही जाना चाहिए, और जैसे ही प्राइस हमारे खिलाफ जाता है हम अपने ही रूल्स पर शक करने लगते हैं। अब सवाल यह है कि इस स्थिति से बचने का तरीका क्या है? इसका सबसे सीधा सलूशन यह है कि रिस्क को ट्रेड लेने के बाद नहीं, ट्रेड लेने से पहले एक्सेप्ट किया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको लॉस अच्छा लगना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ट्रेड लेने से पहले आपको यह पूरी तरह पता होना चाहिए कि अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो आप कितना लॉस सहने के लिए तैयार हैं, और उस लॉस के बाद भी क्या आप अपने अगले ट्रेड को बिना इमोशन के ले पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपने किसी ट्रेड में एक ऐसा पोजीशन साइज लिया है कि थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट भी आपके कैपिटल पर बड़ा असर डाल सकता है। अब ट्रेड लेने के बाद प्राइस आपके खिलाफ चला गया, स्टॉप लॉस अभी हिट भी नहीं हुआ है, लेकिन आपका माइंड बेचैन होने लगा। आप सोचने लगे कि शायद स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर देना चाहिए, शायद प्राइस वापस आ जाएगा, शायद अभी एग्जिट करना सही नहीं होगा। अब यहां एक सवाल है, क्या मार्केट अचानक बदल गया है या आपका माइंडसेट बदल गया है? अक्सर मार्केट वही कर रहा होता है जो उसे करना है, लेकिन आपका रिस्पॉन्स बदल चुका होता है। आपने ट्रेड लेने से पहले रिस्क को एक्सेप्ट नहीं किया था, आपने सिर्फ प्रॉफिट की संभावना को एक्सेप्ट किया था। यही अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। जब ट्रेडर केवल प्रॉफिट की संभावना देखकर ट्रेड लेता है तब लॉस आने पर उसे लगता है कि कुछ गलत हो गया, लेकिन जब ट्रेडर पहले से ये एक्सेप्ट करके ट्रेड लेता है कि ये ट्रेड लॉस भी दे सकता है, तब लॉस उसके लिए एक अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं रहता। अब अगला सवाल आता है कि रिस्क एक्सेप्ट करने का सही तरीका क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर ट्रेड में बहुत छोटा पोजीशन लें और बस डरते रहें। इसका मतलब है कि आपकी पोजीशन साइज आपके कैपिटल और आपके तय किए हुए रिस्क के अनुसार होनी चाहिए। अगर किसी ट्रेड में संभावित लॉस इतना बड़ा है कि स्टॉप लॉस के पास पहुंचते ही आप अपना प्लान बदलने लगते हैं, तो आपको अपने ट्रेड साइज पर दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि सही पोजीशन साइज सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि आपके माइंडसेट को भी स्टेबल रखने में मदद करती है। सोचिए, अगर आपने ऐसा पोजीशन लिया है जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको सिर्फ एक ऐसा लॉस होता है जिसे आपने पहले से एक्सेप्ट किया था, तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं?
आप एग्जिट कर सकते हैं, अपना जर्नल अपडेट कर सकते हैं और अगले वैलिड सेटअप का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉस आपके लिए बहुत बड़ा है तो आपका माइंड तुरंत उसे रिकवर करने की कोशिश करेगा। यहीं से रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। आप सोचेंगे कि एक लॉस हो गया है, अब अगला ट्रेड लेकर इसे वापस निकालना है। लेकिन क्या अगला ट्रेड आपके पिछले लॉस को जानता है? बिल्कुल नहीं। मार्केट को यह पता नहीं होता कि आपने पहले कितना पैसा खोया है, इसलिए पिछला लॉस अगले ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाने की कोई गारंटी नहीं देता। यही बात प्रोबेबिलिटी की सोच को समझने में मदद करती है। हर नया ट्रेड एक नया ट्रेड है। पिछले ट्रेड का रिजल्ट आपके अगले ट्रेड का रिजल्ट तय नहीं करता। इसलिए अगर एक ट्रेड लॉस में गया है तो आपका अगला काम लॉस रिकवर करना नहीं है। आपका अगला काम सिर्फ ये देखना है कि अगला वैलिड सेटअप आया है या नहीं। अब एक और सवाल उठता है, अगर रिस्क पहले से एक्सेप्ट कर लिया और फिर भी लगातार कई लॉस हो गए तो क्या करें? यहां आपको अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एग्जीक्यूशन को अलग अलग देखना होगा। अगर आप अपने रूल्स फॉलो कर रहे हैं, आपका रिस्क कंट्रोल में है और फिर भी लॉस की सीरीज आई है, तो आपको तुरंत इमोशन में आकर स्ट्रैटेजी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार अपने रूल्स तोड़ रहे हैं, स्टॉप लॉस बदल रहे हैं या बिना वैलिड सेटअप के ट्रेड कर रहे हैं, तो समस्या स्ट्रैटेजी से पहले आपके एग्जीक्यूशन में है। इसलिए रिस्क एक्सेप्टेंस का असली मतलब है कि आप पहले से यह तय करें कि कौन सा लॉस आपके प्लान का हिस्सा है और कौन सा लॉस आपकी गलती का परिणाम है। यही डिफरेंस आपको अपने ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को सही तरीके से समझने में मदद करेगा। अब मार्क डगलस की ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सोच को इसी जगह समझिए। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और किसी एक ट्रेड के रिजल्ट को पहले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तब उसका फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आने लगता है। तब वो ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि उसका एनालिसिस सही था। वो सिर्फ अपने एज को एग्जीक्यूट करता है और जो रिस्क पहले एक्सेप्ट किया है उसी के अंदर रहता है। यही एक प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि अगर आपका पूरा माइंडसेट इस बात पर टिका है कि मेरा अगला ट्रेड प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, तो आप मार्केट से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ये है कि मेरा अगला ट्रेड प्रॉफिट भी दे सकता है और लॉस भी, लेकिन दोनों ही स्थिति में मैं अपने रूल्स फॉलो करूंगा, तो अब आप मार्केट से लड़ नहीं रहे हैं, आप मार्केट के साथ प्रोबेबिलिटी के आधार पर काम कर रहे हैं। और यहीं से वो बदलाव शुरू होता है जो आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में टिकाए रख सकता है। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आपको कभी लॉस ना हो। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि कोई एक लॉस आपको अपने रूल्स तोड़ने के लिए मजबूर न कर सके, क्योंकि लॉस को पूरी तरह खत्म करना आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन लॉस के बाद आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये आपके कंट्रोल में है। इसलिए अगली बार ट्रेड लेने से पहले सिर्फ एंट्री और टारगेट मत देखिए। अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर ये ट्रेड अभी मेरे खिलाफ चला गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो क्या मैं इस लॉस को बिना अपना प्लान बदले एक्सेप्ट कर पाऊंगा? अगर जवाब हाँ है, तो आपने रिस्क को समझकर ट्रेड लिया है। और अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको ट्रेड लेने से पहले अपने पोजीशन साइज या रिस्क को दोबारा देखना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कंट्रोल मार्केट की डायरेक्शन पर नहीं, बल्कि अपने रिस्क और अपने रिस्पॉन्स पर होना चाहिए। यही सोच आपको एक ट्रेड के रिजल्ट से ऊपर उठाकर एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाती है। अब इस पूरी बात को अपनी ट्रेडिंग और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझिए। मार्केट आपको हर बार वही नहीं देगा जिसकी आपने उम्मीद की है, और जिंदगी भी हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं चलेगी। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये नहीं है कि हर बार रिजल्ट आपके पक्ष में आए, बल्कि ये है कि रिजल्ट आपके पक्ष में ना होने पर भी आपका माइंडसेट और आपका डिसिप्लिन आपके साथ बना रहे। ट्रेडिंग में अगर आपने एक वैलिड ट्रेड लिया, अपना रिस्क पहले से तय किया और फिर भी लॉस हो गया, तो उस लॉस को अपनी फेलियर मत समझिए। खुद से पूछिए, क्या मैंने अपना रूल फॉलो किया था? अगर जवाब हाँ है, तो उस ट्रेड से सीखिए और आगे बढ़िए। लेकिन अगर लॉस आपकी गलती से हुआ है, तो उसे छिपाइए मत। अपनी गलती को पहचानिए, उसे जर्नल में लिखिए और अगली बार वही गलती दोहराने से बचिए। यही सोच धीरे धीरे आपको बेहतर ट्रेडर बनाएगी। और इस पूरी बात को अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कीजिए। जिंदगी में भी हर रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, आपका रिस्पॉन्स और आपका डिसीजन आपके कंट्रोल में काफी हद तक होते हैं। इसलिए किसी एक फेलियर को अपनी पूरी जिंदगी का रिजल्ट मत मानिए और किसी एक सक्सेस को अपनी अंतिम मंजिल मत समझिए। लगातार सीखते रहिए, अपने डिसीजंस को रिव्यू करते रहिए और जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसका रिस्क आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आप इस पूरी सीख से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो उसे याद रखिए। आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको हर बार प्रॉफिट में रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने रूल्स, अपने रिस्क और अपने डिसिप्लिन को इतना मजबूत बनाइए कि मुश्किल समय में भी आप खुद पर कंट्रोल ना खोएं।
यही सोच आपको सिर्फ बेहतर ट्रेडर ही नहीं बल्कि जिंदगी में भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने में मदद कर सकती है। इसलिए आज से मार्केट को हराने की कोशिश करने के बजाय अपने प्रोसेस को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लंबे समय में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका ज्ञान नहीं बल्कि उस ज्ञान को सही समय पर डिसिप्लिन के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता होगी।